हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई एमपी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम के बारे में पहले पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पैरेललोग्राम की जनरल स्टडी थोड़ा बहुत बता चुके थे इंट्रोडक्शन में, पैरेललोग्राम क्या होता है। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पैरेललोग्राम की, और पूरी एक्सरसाइज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। ये 3.3 पूरी की पूरी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन और इस पूरी एक्सरसाइज को करने से पहले आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये बनाया है जो डायग्राम, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है, अपोजिट साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। और अपोजिट साइड से पैरेलल भी होती है। पैरेलल बोले तो रेल की पटरी के जैसी, जो रेल होती है या पटरी होती है ऐसी, या तो इस टाइप से होगी, या तो इस टाइप से होगी, या तो इस टाइप से होगी, या तो ऐसी होगी। इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल लाइन से कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इस टाइप से देखो, ये पैरेलल है, ये दो पैरेलल है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होती है, अपोजिट साइड्स। सारी चीजें पैरेललोग्राम के बारे में लिख रहे हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड से क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। मतलब अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो आपका जो ए बी है वो पैरेलल होगा, ये पैरेलल का साइन है, ए बी पैरेलल होगा सी डी, और साथ में क्या होगा, इक्वल भी होगा, ए बी इक्वल होगा सी डी के। और सेकंड आपका क्या होगा, बी सी पैरेलल होगा किसके, डीए के। डीए लिख लो या एडी लिख लो, बात एक ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल हो जाएगा डीए के या एडी के। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। एट लास्ट कभी नहीं हो तो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, पर दिमाग में रखना पड़ेगा कभी ये एक्सरसाइज समझना है तो। सेकेंड प्रॉपर्टीज होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल समझते हैं ना, एंगल क्या होता है, झुकाव, जो इंक्लिनेशन होता है, दो साइड से का जो इंक्लिनेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल। ये दो साइड से का इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन बोले तो झुकाव। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंड साथ में एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, सॉरी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी आप देखोगे, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल समझते हैं क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स या कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को छोड़ करके जो भी बचता है उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्टेक्स, और उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं डायगोनल। अब जैसे कि डी है, डी से डायगोनल कब बनाना है, इसके कंसेक्यूटिव साइड से को छोड़ दो, कंसेक्यूटिव साइड से या कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को छोड़ दो, वर्टेक्स बोले कोनोन को, जो बचता है उसको मिला दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डायगोनल। दो डायगोनल बने, एक डायगोनल कौन सा बना, AC, और एक डायगोनल बना BD, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट है O। तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट बोले तो दो इक्वल भागों में डिवाइड करना, दो इक्वल भागों में डिवाइड बोले तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये वाला हिस्सा किसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल रहेगा, ये वाला हिस्सा किसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल रहेगा। तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में डिवाइड करना, ये बाइसेक्ट का मतलब होता है, मीनिंग होता है। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या आ जाएगा, ये तो बाइसेक्ट करेगा, ये हिस्सा इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या होगा, OA इक्वल किसके हो जाएगा, OC के, एंड साथ में जो OB है वो इक्वल किसके हो जाएगा,
ओडी के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे आप देखो फोर्थ पॉइंट, साथ में एक और 4 प्रॉपर्टीज मेन होती है इसकी। इसके जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स का मतलब होता है बाजू के, जो भी बाजू के एंगल्स होते हैं उनको कब प्लस करोगे कितना आएगा, 180 आएगा। जैसे एंगल ए और एंगल बी को प्लस कर दूंगा तो 180 आएगा, या एंगल बी और एंगल सी को प्लस कर दूंगा तब भी 180 आएगा, एंगल सी और एंगल डी को प्लस कर दूंगा तब भी 180 आएगा, एंगल डी और एंगल ए को प्लस कर दूंगा तब भी 180 आएगा। कोई से भी 2 बाजू के एंगल होना चाहिए, उनको कभी प्लस करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। यहां पे क्या लिखोगे, सम ऑफ consecutive angles, sum of consecutive angles of parallelogram। वैसे पैरेललोग्राम के बारे में प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आएगा, 180, या एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। इस टाइप से आपके कंसेक्यूटिव मतलब जो बाजू के एंगल से है उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये प्रॉपर्टीज आप नोट कर लो, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उन्हीं के आधार पे ये क्वेश्चनों के आंसर देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्ट यहीं पर आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है, यहाँ पर क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो आप क्या कर सकते हैं, एडी बताओ, एडी किसके इक्वल होगा, एडी किसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स। एडी के अपोजिट क्या है, बीसी। यहाँ पे आंसर क्या आ जाना चाहिए, बीसी आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। यहाँ पे एंगल डीसीबी, डीसीबी, डीसीबी कहाँ है, डीसीबी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इक्वल टू ये अपोजिट एंगल, ये किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल कौन सा है, ए है, इसके इक्वल होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डी ए बी या बी ए डी, इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल डी ए बी के इक्वल होगा। या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी ए डी बी लिख सकते हैं। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बारे में बताओ, ओसी, ये ओसी किसके इक्वल होगा, ओसी ओए के इक्वल होगा। ओसी किसके इक्वल होगा, ओए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ओए आ जाएगा। अब इसके बारे में देखो, फोर्थ के बारे में क्या विचार है आपका, एम एंगल डीएबी, डीएबी प्लस मेजर, एम का मतलब होता है मेजर, मेजर बोले तो माप कितनी है, एम मेजर ऑफ डीएबी, डीएबी का है डीएबी ये वाला डीएबी, और मेजर ऑफ सीडीए, सीडीए ये वाला। इन दोनों को क्या किया, प्लस किया, तो कितना आंसर आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। ये देखो बीच वाले एंगल को फोकस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे डी ए बी बोला है, मतलब एंगल ए के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बोला सी डी ए, तो एंगल डी के बारे में हो रही है। एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी बाजू के एंगल है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल से, इनको प्लस करोगे कितना आएगा, 180 आएगा। ये लिखा है एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका साथ में फर्स्ट भी होता है कंप्लीट। आप रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये वाला अपोजिट साइड्स आर क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। इसके लिए रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला रीजन होगा। सेकेंड का रीजन ये होगा। फिर थर्ड का रीजन क्या होगा, ये वाला होगा, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। फिर ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, रीजन क्या होगा, आप रीजन लिखना चाहो ये लिख सकते हैं, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इसमें रीजन ये लिख सकते हैं। अब डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए क्या आएगा, ओसी इक्वल टू ओए हो जाएगा। और यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं, एंगल डीसीबी, बीच वाला एंगल, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बीच का एंगल जो होता है वो मेन होता है। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, तो क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला रीजन लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो उसके हिसाब से देखो, एडी के इक्वल क्या हो जाएगा, एडी या डीए के इक्वल क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा ना, एडी के इक्वल क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट कर लीजिए इसको।
आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको ये 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन 5 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है वो क्वेश्चन में दे रखा है। कंसीडर दी फॉलोइंग पैरेललोग्राम। कंसीडर मतलब विचार करना है। इन पांचों के ऊपर आपको विचार करके क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इनमें सभी में देखो एक्स वाई जेड मिलेंगे, एक्स वाई जेड इधर भी मिलेगा, एक्स वाई जेड इधर भी, एक्स वाई जेड इधर भी, एक्स वाई जेड सभी में मिलेगा। इनकी वैल्यूज कितनी होगी ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला मैंने लिया, ये यहाँ पर लिख दिया पहले वाले को। इसको सॉल्व करते हैं, तब आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लगेगी। मैंने जो बताया था पैरेललोग्राम की क्या होता है, अपोजिट साइड से पैरेलल होती है, इक्वल होती है। और साथ में क्या देखा था अपन ने, सेकंड प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अपन ने क्या देखी थी कि उसके डायगोनल से क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी अपन ने क्या देखी थी, कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तब यहाँ पे देखोगे सॉल्यूशन में कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स है और ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स है। यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 लग जाएगी क्योंकि ये दोनों बाजू के एंगल है। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सिंस x प्लस 100 इतना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपके क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल्स है। यहाँ सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। उनका सम कितना होता है, 180। यहाँ पे मैंने साइड में रीजन लिख दिया कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस कितना आ जाएगी, प्लस 100 उधर जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा, 80। ये आपका फर्स्ट वाला आ गया है। अब एक्स की वैल्यू आगे वाई की वैल्यू निकालना है। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों एंगल्स को देखो, ये अपोजिट एंगल्स है और अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होता है, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है ये। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सिंस y इक्वल टू कितना आएगा, 100। और यहाँ पे क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टीज लिखवा भी रहा हूं कि आपको याद हो जाए कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता ही होता है। तो ये y की वैल्यू भी आ गई। अब z की वैल्यू निकालना है। तो देखो ये z और जो ये वाले दो एंगल है, ये दोनों एंगल भी किसमें, साइड में, मतलब कंसेक्यूटिव एंगल से इसको और इसको प्लस करूंगा कितना आएगा, 180 आएगा। तो वापिस से वही की वही प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं z की वैल्यू के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस z प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, z प्लस, या इसमें वो वाला ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये वाली कैसे, देखो ये अपोजिट एंगल से कितना होगा, इक्वल होगा। ये वाली प्रॉपर्टी लगा लो, z इक्वल टू कितना आएगा, x आएगा। इसके अंदर प्रॉपर्टी ये लग जाएगी, कौन सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ऐसा क्यों, देखो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, ये भी तो दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब ये इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, इसकी वैल्यू कितनी निकाली, 80। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ये z की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भैया ये लाइन लिख लेना, यहाँ पे आपका फर्स्ट होता है कंप्लीट। क्या क्या समझ में आया, पहले अपन ने शुरुआत करी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना था, ये आपका टारगेट था। इन दोनों को कंसेक्यूटिव एंगल्स को सम किया तो 180 आएगा, ये लिखा 80 आ गया। फिर मैंने देखा कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो y इक्वल होगा 100 के, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर मैंने देखा z और x अपोजिट एंगल्स है और x की वैल्यू आपने निकाल ली थी 80, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया कंप्लीट। नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड की ओर देखो। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड जो है उसको देखते हैं। उसका डायग्राम क्या दे रखा है, देखो उसके डायग्राम को देखो। उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से आपको ये जेड है, यहाँ पे क्या था y, उधर क्या है 50 और यहाँ पे आपका दे रखा है x।
अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसमें x और y और z की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालोगे। देखो ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। देखो x के बाजू में 50 है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल से यहाँ पे क्या लिखोगे, x प्लस 50। ये क्वेश्चन अपन सेकंड कर रहे हैं ना, इजिकल टू कितना आएगा 180, ये प्लस का 50 उधर जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 50, तो 180 माइनस 50 कितना आएगा, 180 में 50 माइनस करोगे कितना आएगा 130, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको निकालना x की वैल्यू, आपने 130 निकाल ली। अब x और y को देखो, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है मतलब क्या आ जाएगा, y इजिकल टू कितना आ जाएगा, y इजिकल टू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y इजिकल टू कितना आ जाएगा x। y और x क्या होंगे, इक्वल होंगे, और तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री आ जाएगी। और रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें भी रीजन वही का वही, इसमें भी वही का वही। अब आपको निकालना है z की वैल्यू। अब z की वैल्यू कैसे निकालनी, तो z की वैल्यू निकालने से पहले आपको ये वाली वैल्यू निकालना पड़ेगी। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकाल, मान लो ये वाले एंगल को क्या बोल दो, a बोल दो। ये वाले एंगल को क्या बोल दिया, a। एंगल को कभी a बोल दिया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, क्योंकि a और 50 क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ आपने माना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट। क्या लिखोगे, लेट a इक्वल टू कितना है 50। a को अपन ने मान लिया है कि ये वाला एंगल a है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। यहाँ पर भी रीजन वही का वही रहेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे वही का वही लिखना, मैंने भले इस टाइप से कर दिया पर आपको लिखना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब आगे देखो, आगे देखेंगे ना। अब देखो ये जो a की वैल्यू तो आपने निकाल ली 50। अब ये इसके बारे में क्या विचार है, इन दोनों के बारे में। ये दोनों एक लाइन के एंगल है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस करेंगे कितना आएगा 180 आएगा। ये टोटल कितना होगा 180 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ a प्लस जेड इजिकल टू कितना आएगा 180 आएगा। और ये क्या लिखोगे यहाँ पे, लीनियर पेयर। ये क्या है, लीनियर पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब होता है दो एंगल का जोड़ा जो कि लीनियर मतलब एक लाइन को फॉर्म कर रहे हैं। ये दो एंगल मिल करके एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो a की वैल्यू आपने निकाल ली 50 प्लस जेड, जेड आपको निकालना है, ये जेड है 2 नहीं है, इजिकल टू कितना है 180। तो ये 50 उधर जाएगा, जेड इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 50। सॉल्व करोगे जेड की वैल्यू कितनी आएगी 130। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, तीनों की वैल्यू सेम आई है, एक्स की वैल्यू 130, वाई की वैल्यू 130, जेड की वैल्यू भी 130। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या करना है, बस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी पैरेललोग्राम की। कर लिया नोट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये क्या दे रखा है आपको y, ये आपको दे रखा है 30, ये आपको दे रखा है x, और ये आपको 90 दे रखा है। ये इसका मतलब होता है एक वर्टिकल और एक इस टाइप से हॉरिजॉन्टल जो रहता है इसको बोलते हैं 90, और इसको बोला है z। ये वाला एंगल क्या है z। अब यहाँ पे आप देखो इस टाइप से आपको करना है, x y z की वैल्यू निकालना है। तो एक बात तो आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन, x और ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये होगा जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो होती है उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, जैसे ये प्लस बन रहा है तो ये प्लस में सारी जगह पर कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो देखो वहां पर भी कुछ इसी टाइप से बन रहा है। देखो नीचे की साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये लाइन जा रही है, ऐसी जा रही है, देखो ये 90 डिग्री होगा। 190 क्या अपोजिट एंगल से निकाल लीजिए, इसको रब करना पड़ेगा। ये काम में आ गया था 2 क्वेश्चनों में, इस क्वेश्चन में आपको अपोजिट एंगल्स और इनका कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। आप लिखोगे यहाँ पे सिंस, क्या लिखोगे, x इजिकल टू कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये शॉर्टकट में लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के सामने के एंगल। जब भी 2 लाइन एक दूसरे क्रॉस करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। x की वैल्यू आपने निकाल ली 90। अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालना है, क्या लिखोगे, सिंस। इसमें देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है,
देखो ये ट्रेंगल, इस ट्रेंगल के तीनों अंदर के एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ द ट्रेंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रेंगल, कोई सा ट्रेंगल लो, उसके अंदर के एंगल को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तीनों को प्लस करोगे, है ना, कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। क्या लिखोगे? सिंस सम ऑफ या सिंस इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ ट्रेंगल, या इसको वैसे ही लिखो जैसे अपन करते आ रहे हैं। क्या लिखोगे? ज्यादा बेस्ट वो रहेगा। सिंस क्या लिखोगे? x प्लस वाई प्लस 30 इजिकल टू कितना आएगा? 180 आएगा। रीजन आप यहां पर लिखो, रीजन क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ ट्रेंगल इज 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये मैंने लिखी है, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स लगा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इसका रीजन लिखा है कि तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली 90 प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 30 इज इक्वल टू कितना है? 180। यहाँ पे देखो 90 और 30 कितना होगा? 120 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 180। ये 120 उधर जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 120। इसको माइनस करोगे तो कितना है? 180 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा? 60 बचेगा। 60 डिग्री आ गया। माइनस करके देख लेना, 60 आएगा। एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली। ये एक्स की वैल्यू थी, वाई की वैल्यू। अब जेड की वैल्यू निकालना है, तो जेड की वैल्यू के लिए आप देखोगे 9। अब देखो पैरेललोग्राम है, ये सब सारे क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में एक अल्टरनेट एंगल होता है। देखो ये एक दो साइड से अगर पैरेलल है तो कभी इसको मैंने कब क्रॉस वर्टेक्स को मिला दिया तो ये एक जेड बन जाता है। तो जेड में ये जो एंगल जो होता है और ये वाला जो एंगल होता है, ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल होगा बी, और इनको क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और ये हमेशा पैरेलल लाइंस पर ही बनते हैं। तो यहाँ पर देखो ये साइड और ये साइड, ये क्या है? पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनेगा। देखो जेड टाइप से कुछ बनेगा, मैं जिसके ऊपर मार्कर घुमा रहा हूं, देखो ये जेड बना, कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा है, ऐसा है। फिर यहां से इस टाइप से, फिर यहां से कुछ इस टाइप से, ऐसा। तो देखो ये आपका एंगल y है और ये आपका एंगल z है, और ये दोनों साइड से क्या है? पैरेलल है। तो y इक्वल टू क्या होगा? z। यहाँ पे क्या लिखोगे? z इक्वल टू मैंने लिखा y, और क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखा? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल z की वैल्यू आ जाएगी, z इज इक्वल टू y है, तो जो y की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी। z की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कौन सा? ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन सेकेंड का अपन देखेंगे फोर्थ। नोट कर लीजिए, कर लिया? ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कुछ इस टाइप से डायग्राम आपको बना हुआ है। यहां पे आपको दे रखा है x, यहां पे दे रखा है 80, यहां पे आपको दे रखा है y, और यहां पे आपको ऊपर दे रखा है z। ये z एक्सटीरियर एंगल है। z क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स है। कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिंस x प्लस 80 इक्वल टू कितना आएगा? 180, और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? consecutive sum of two consecutive angles of
पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये रीजन लिखा, कारण कि ऐसा क्यों लिखा, है ना। ये उस साइड जाएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 80 हो जाएगा। ये प्लस का उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालो, वो भी इजी निकल जाएगी। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। क्या लिखोगे? सिंस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसा आप रीजन लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू 80 आ गई। अब z की वैल्यू निकालना है। अब z की वैल्यू निकालने से पहले आपको ये वाली वैल्यू पता होना चाहिए। इस वैल्यू को आप बोल दो a। क्या बोलोगे? a। तो a कब बोल दिया? अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। x किसके इक्वल हो जाएगा? a के, या a इक्वल हो जाएगा x के। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे? लेट a इज इक्वल टू कितना होगा? x। और क्या लिखेंगे? यही लाइन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यही लाइन लिखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x के बराबर आ जाएगी, या x किसके इक्वल आ जाएगा? a की इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू 100, तो a भी किसके इक्वल आ जाएगा? 100 के इक्वल आ जाएगा। पर आपको इसकी वैल्यू थोड़ी निकालना है, आपको z की वैल्यू निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे लीनियर पेयर बनेगी। लीनियर पेयर बोले तो इन दोनों एंगल्स को मिलाऊंगा, क्या बना देगा? ये 180 बना देगा। देखो एक ही लाइन के ऊपर एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दोनों लीनियर पेयर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाउ या सिंस क्या लिखेंगे? a प्लस जेड इजिकल टू कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा। लीनियर पेयर, क्या वर्जन लिखोगे? लीनियर पेयर। तो कितना आएगा? a की वैल्यू कितनी होगी? 100 प्लस यहाँ पे हो गया z इजिकल टू 180। ये उस साइड जाएगा, z की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 100। तो z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 80 डिग्री। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 80 और z की वैल्यू भी 80। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था आपका? 4th था। ये क्वेश्चन आपका था 4th। क्वेश्चन सेकंड का 4th था। क्लियर नोट? आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 5th। क्वेश्चन 5th आपका है, इस टाइप से बना है और इधर से और ये वाला एंगल बोला है y, ये वाला एंगल है x, ये वाला है 112 और ये वाला है 40 और ये वाला एंगल दे रखा है z। ये नीचे वाला ये कितना दे रखा है? z। इस टाइप से आपको डायग्राम दे रखा है। अब यहां से आप देखेंगे आपको y की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप लगाओ, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहां से अपन सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। क्या क्या? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 112। क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये y की वैल्यू तो आपने निकाल ली 112। अब यहाँ पे ऊपर देखो एक ट्रेंगल बन रहा है। देखो ये देखो ये ट्रेंगल बन रहा है। इस टाइप से आपको दिखेगा कुछ ट्रेंगल। ये वाला एंगल आपका x है, ये वाला एंगल आपका y है और ये वाला एंगल कितना है? 40। ट्रेंगल बन गया। ट्रेंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे सिंस x प्लस y प्लस 40 इजिकल टू कितना आएगा? 180। रीजन क्या लिखोगे? इंटीरियर बोले तो अंदर, इंटीरियर एंगल सम मतलब प्लस। इंटीरियर एंगल सम बोले तो अंदर के एंगल का सम। इंटीरियर एंगल सम ऑफ
ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये लिख लिया रीजन, ये हो गया। अब y की वैल्यू आपने निकाल ली, x प्लस y की वैल्यू कितनी 112 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना आ गया 180। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इनको प्लस करोगे कितना आएगा 152, 112 में 40 को जोड़ोगे तो 152 आएगा इज इक्वल टू 180। प्लस करके देख लेना, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये प्लस का जो है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा 180 माइनस 152। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में 152, 180 यहाँ पे लिख लो, 180 में माइनस किया 152, तो कितना है इधर कैरी दिया 10 में से 2 गई 8, यहाँ पे बचा 7, 7 में 5 बाई 2 0, कितना आएगा 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री। y की वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालना है z की वैल्यू। अब z की वैल्यू कैसे निकाले, अब ध्यान देना, ये दोनों एंगल मिला करके क्या बनेगा 40 प्लस z, 40 प्लस z, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों एंगल से क्या है कंसेक्यूटिव एंगल से, इनका सम कितना होगा 180 के बराबर होगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे सिंस, क्या लिखोगे, देखो एक एंगल कौन सा है, एक एंगल है 40 प्लस z, एक एंगल तो ये 40 प्लस z, ये दोनों मिला करके एक एंगल हुआ है ना 40 प्लस z, प्लस साथ में कौन सा एंगल है, ये बाजू वाला एंगल, बाजू वाला एक एंगल, एक ये वाला एंगल है बाजू में और एक ये है, इन दोनों को सम करूंगा कितना आएगा 180 होगा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्या लिखोगे सम ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख लो, नहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लो। आप देखो 40 और इसको प्लस करो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा z प्लस, इन दोनों प्लस करो कितना आएगा 152 इज इक्वल टू कितना आएगा 180। ये उस साइड जाएगा तो मैं इधर कर रहा हूं है ना, ये उस साइड गया कितना आएगा z इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 152, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करोगे तो कितना आएगा 28 डिग्री। तो यहाँ पर आपकी z की वैल्यू भी कितनी आई 28 डिग्री है ना। एक ये तरीका था, एक अल्टरनेट तरीका भी था z की वैल्यू निकालने का, क्योंकि x की वैल्यू आप निकाल चुके, देखो यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल भी बन रहा है। आप अल्टरनेट एंगल से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। x और z क्या है अल्टरनेट एंगल, देखो z दिख रहा है, देखो एक ये आया, एक इधर से और एक इस साइड, तो आप गौर से देखो ये एंगल कितना है x और ये कितना है z, आपको z निकालना था, z और x क्या है अल्टरनेट एंगल है, तो उसका इस्तेमाल करोगे तो एक ही बार में आ जाएगा, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, पर आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो वो तरीका मैं बताता हूँ, वो तरीका ज्यादा आसान है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सवाल जितना मिनिमाइज हो उतना अच्छा है। आप क्या लिखोगे सिंस z इक्वल टू कितना होगा x, यहाँ पे आप लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, तो z की वैल्यू कितनी आएगी जो x की वैल्यू है 28, देखो इधर भी तो वही आई थी 28 डिग्री, तो ये ज्यादा आसान है ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है फिनिश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कर लिया नोट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का। क्या है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। आपको बताना है कि जो ABCD जो है, ABCD जो है ये क्या पैरेललोग्राम है या नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। कैन अ पैरेललोग्राम ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी थी, इस कंडीशन को देख देख करके बताना है वो पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे दे रखा है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना दे रखा है 180। देखो ये एंगल D और एंगल B है, ये क्या होते हैं अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला। अब आपने देखा है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, पर ये 30 और ये 30 को प्लस करूंगा
डी की जगह जैसे 30 आ गया, बी की जगह 30 आ गया, या क्या 180 हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ पे मैंने 60 रख दिया, कभी ये 60 हो जाए, ये भी 60 हो जाए, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपन ने प्रॉपर्टीज में देखा था। तो उसके हिसाब से ये कब 60 हो जाए, ये भी 60 हो जाए तो 120 हो जाएगा, तब भी 180 नहीं होगा। मतलब 60 और 60 को प्लस करूं तब भी 180 नहीं होगा। तो ये 30 डिग्री पर भी ये 180 नहीं होगा, 60 डिग्री पर भी 180 नहीं होगा। आप 70 डिग्री रख लो, ये 70 है तो फिर ये भी 70 हो जाएगा, तब भी ये 180 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको प्लस करोगे तो 140 हो जाएगा। एक एंगल है जिसके ऊपर ये हो सकता है 180, वो है 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री हो और यहाँ पे 90 डिग्री हो, तब ये क्या हो सकता है? 180 हो सकता है। तो 90 के लिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, बाकी के लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री का भी अगर यहाँ डी की वैल्यू 90 और बी की वैल्यू 90 हो तो तब पैरेललोग्राम होगा, और अदरवाइज बाकी एंगल्स के लिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो आप इसका रीजन क्या लिख सकते हैं? ये जो एबीसीडी है ये इस कंडीशन के लिए पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो यहां पे आप रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल या हाँ भाई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में नॉट बी पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं लिख सकता है। रीजन लिखना चाहो लिख सकते हैं, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, but quadrilateral ABCD will be parallelogram when angle B and angle D इक्वल टू एंगल D इक्वल टू कितना हो जाए? 90 हो जाए। बट क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी पैरेललोग्राम व्हेन एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू कितना हो? 90, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते, इसी पे क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। एंड फॉर अदर एंगल्स quadrilateral ABCD will not be quadrilateral, will not be पैरेललोग्राम। ये आप रीजन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि ये सिर्फ पैरेललोग्राम, इस कंडीशन में पैरेललोग्राम कब हो सकता है? जब एंगल डी और एंगल बी कितना हो? 90 डिग्री और 90 180 हो जाएगा। बाकी अदर एंगल्स के लिए ये कभी भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो इसलिए क्या लिखा? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में और मे नॉट भी पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कौन सी कंडीशन में होगा? आपने लिखा बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम बट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विल बी पैरेललोग्राम व्हेन एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 एंड फॉर अदर एंगल्स, इसको छोड़ करके है ना, अदर एंगल ये बी और डी की वैल्यू 90 इसको छोड़ करके एंड अदर एंगल्स क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विल नॉट बी पैरेललोग्राम। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से आप सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला है? यहाँ पे देखो सेकंड पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड से क्या होती है? इक्वल होती है। ये अपोजिट साइड से इक्वल भी होती है और ये अपोजिट साइड से इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। यहाँ पे आप देखोगे एंगल AB इक्वल टू कितना है? 8, एंगल डी एंगल नहीं, साइड AB इक्वल टू कितना है? साइड AB इक्वल टू कितना है? 8, DC इक्वल टू कितना है? 8। तो ये दो तो इक्वल हो गई।
पर बाकी नीचे देखो AD इक्वल टू कितना है 4 और BC इक्वल टू कितना है 4.4, तो ये इक्वल नहीं है, जबकि इन दोनों ने भी इक्वल होना चाहिए, साथ ही साथ इन दोनों ने भी इक्वल होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा सेकंड कंडीशन के लिए। अब क्या लिखोगे, सिंस अपोजिट, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are not equal, are अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स में कौन कौन सी, AD नॉट इक्वल टू BC, ये लिख दिया। सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स AD नॉट इक्वल टू BC आर नॉट इक्वल, AD इक्वल टू 4, यहां पे लिख लो AD इक्वल टू 4 एंड BC इक्वल टू 4.4 are not equal. So quadrilateral ABCD is not a parallelogram, इसलिए वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। पहली कंडीशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सेकंड कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा पैरेललोग्राम। थर्ड वाली कंडीशन देखो, थर्ड वाली कंडीशन क्या है, क्या बोला, एंगल A इक्वल टू 70 दे रखा है, ये एंगल A 70 दे रखा है और एंगल C कितना दे रखा है 65। अब आपको पता है कि अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पर यहां तो अलग अलग है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। आप क्या लिखोगे, सिंस अपोजिट एंगल्स एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये ब्रैकेट में लिख दिया कि अपोजिट एंगल्स, ये दोनों इक्वल नहीं है, अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। सो quadrilateral ABCD is not a पैरेललोग्राम। नोट कर लीजिए इसको, समझ में क्या किया, अपोजिट साइड से इक्वल नहीं, सॉरी अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, ये अलग है ये अलग है, तो जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये नहीं है, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होता है फिनिश। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।